सानिध्य नहीं अपनाएंगे, उनके शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। संसार में कितना भी कुछ कर लेंगे, अपने आप को संतों के शरण में उनकी आदेशानुसार जब तक हम अपने आप को नहीं रखेंगे, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तो उनके आदेश में, संत महात्मा क्या आदेश है? मांस मछली नशाओं का खान पान, ये पंच पाप से संत महात्मा कहते हैं। गुरु महाराज जी ने कहा, जो निज घट रस चाहो तो अपने को पांच पाप से खूब बचाओ। नूनू बाबू की तरफ कितना प्रेम से गुरु महाराज जी कहते हैं। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा, दिल से ऊपर से नहीं कहते गुरु महाराज, दिल से इन्हें अलगा हो। हम लोग कहेंगे हो हल्दी मसला दे खाते हैं ना, खूब स्वाद लगता है। नहीं तो देख लीजिए, जिनके जिनके घर, ये बाहर के भी, ये फूस मड़िया के घर, इस घर में भी और इस घर में भी, ये पांचों अवगुण जिसके घर में घुसा हुआ है, कहते हैं जिस प्रकार मूली उखाड़ते हैं, आप लोग सब किसान हैं, हम भी आश्रम में थोड़ा सा जगह है लगाए हैं, मूली उखाड़ते हैं तो जड़ सहित उखड़ जाता है। कबीर साहब ने कहा, मांस मछलियां खाते हैं सुरा पान से हेत, सो नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। बसंत ऋतु का समय जब आप देखेंगे, बसंत ऋतु जब आता है, जब सभी वृक्ष में फूल पत्ता फल देने का समय आ जाता है, उसमें में जो वृक्ष में सब हरा भरा हो करके फल लगता है। लेकिन एक वृक्ष ऐसा होता है जो कि नंगी हो करके फल देती है। कौन सा वृक्ष है? बिहार में है, कम है। कौन सा वृक्ष है? वो है वृक्ष महुआ का। हम लोग के उधर झारखंड में बहुत है। महुआ एक ऐसा वृक्ष है जिसको निर्लज कहा गया। उसको पात लिए सब वृक्ष फरे, महुआ फले पत खोए, तेही पतित के रस पिए, काहे न फजियत हो। इसका रस जिन्होंने भी अपने इस घर में डाला है, निश्चित उसका फजियती हुआ है। और सिर्फ इसी जन्म में होगा सो बात नहीं, ये जन्मों जन्मों तक का ये आपका फजियती होगा, आपका यानी जन्मों जन्मों का। अभी खा पी रहे हैं तो इस जन्म में तो फजियती हो ही रहा है। हम कहते हैं किसी का भी आप बता दीजिएगा इतने लोगों में कि आपका पति महोदय जब दारू पी करके आता है, झुम बराबर झुम शराबी, तो किसका पत्नी है या बेटी है या बेटा है कि हाँ पापा जी आज आ रहे हैं बहुत दारू पी करके, उसको आरती उतारा जाए। उतारता है किसी का? क्या बता दीजिएगा कोई किसी का कि आरती उतारते हैं? ये घर वाले आपका बहुत खुश हैं कि हाँ हमारे श्रीमान जी आज दारू पी करके आ रहे हैं, खुश होता होगा। अरे सीधा सीधी बात है, कोई वेद वेदांत की बात नहीं है। जब आपका ये दुर्गुण आपके अंदर में गया है, आपकी पत्नी, प्यारी पत्नी जो कि अग्नि को साक्षी रख करके हम कसम खाए हैं, जब वो आपकी पत्नी खुश नहीं है, बहुत दोनों के संयोग से गुलाब जैसा पुत्र, बेटा या बेटी जन्म ली है, आपका बेटा बेटी भी खुश नहीं है आपके कर्तव्य से। जब ये बाहर में पत्नी बेटा बेटी नहीं खुश है, तो भगवान आपकी कर्तव्य से खुश हो जाएंगे क्या? ये भक्ति से आपका भगवान खुश हो जाएंगे? ये कदापि संभव नहीं है। तो यहां भी फजियती आपका हो रहा है। और आपका जब शरीर छूटेगा तो फिर कई जन्मों तक आपकी फजियती होगा। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो, पहला जन्म भूत के पहियो, 7 जन्म पछतइयो।
7 जन्मों तक पछताना पड़ेगा। चाहे राष्ट्रपति हो जाए या आप प्रधानमंत्री की कुर्सी में भी बैठ जाएं, अगर आप ये दुर्गुण अगर आपके अंदर में अगर है और परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, मैं आप लोग को सुनाया होगा, यही लोगों का नाम जब शरीर छूटता है तो नाम में देखते हैं, कुर्सी से उतरने के बाद क्या लिखते हैं नाम में, भूतपूर्व दिखते हैं ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। बैठ तो गए एक बहुत बड़ा कुर्सी में, राष्ट्रपति में, उस कुर्सी में जो कि देश का प्रथम पुरुष माने जाते हैं, राष्ट्रपति को कहते हैं प्रथम पुरुष। ऐसे व्यक्ति भी अगर आप भजन नहीं करेंगे, उस कुर्सी से उतर जाएंगे तो आप जिंदे अभी हैं, शरीर भी नहीं छूटा, मरे भी नहीं हैं, और आपके नाम में लिखा जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। जब जिंदे में आपका भूत लग गया तो मरने पर भूत नहीं बनेगा तो क्या बनेंगे, क्या बनेंगे फिर? लेकिन जिन महापुरुषों का तस्वीर लगा है, जिनकी पूजा हो रही है, जिनकी जय जयकार हो रहा है, इनके नाम ना जिंदा में जब तक शरीर है तब तक, या शरीर छूटने के बाद भी उनके नाम के आगे पीछे कभी देखें भूतपूर्व कबीर साहब हो गया है, सुने कभी भूतपूर्व में ही बाबा नहीं हो गया है, इनके नाम में कभी भूतपूर्व नहीं लगता है, वो अजय अमर है। इसलिए कहते हैं अमृत है बातों के बाद, अमृत है संतों के पास, अमृत दरिया नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। वो संत महात्मा वो अमृत पान, सत्संग को अमृत भी कहा गया है, उसको अमृत को वो पान करके वो अजय अमर हो गए हैं। वही अजय अमर होने के लिए हम लोगों को वो युक्ति वो कला बताए हैं, हम लोगों को भी वो कला सीखनी है। और जो नहीं सीखे निश्चित जहां मौका लगे आप जो अपने संत मत में जो बाकी बहुत मत देखेंगे, चाहे खाइए पिए कुछ कीजिए, आप मेरा जो है दीक्षा ले लीजिए, लेकिन संतों के मत में, ये संत मत में ये नियम है, वही व्यक्ति को दीक्षा देते हैं, वही व्यक्ति अधिकारी हो सकते, चाहे किसी जाति